शब कद्र 1000 महीनों से अफजल रात। लाहौर समेत मुल्क भर में आज खुसूसी इबादत, मसाजिद में अमन अमान और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। फर्जंदान तौहीद लैलतुल क़द्र की तलाश में क़यामुल लैल में मसरूफ। इबादत का यह सिलसिला तुलूए सहर तक जारी रहेगा। ईद में चंद रोज बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त का मरहला। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। ख्वातीन की ईद के लिए नए कपड़े, जूते और मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी जारी। सबसे ज्यादा मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। ख्वातीन अपनी पसंद के डिजाइन बनवाने में मसरूफ। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद उल फित्र करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। ज्वेलरी, मेकअप, जूते, मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर रश। सियालकोट से आई लड़कियों का कहना है कि लाहौर से खरीदारी का अपना ही मजा है। बेसिकली हम सियालकोट से हैं और यहाँ पर शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी ज़्यादा ली है और ड्रेसेस ली हैं। और ईद पर लड़कियाँ अगर ये कुछ ना पहने तो ईद नहीं होती। मैंने भी ज्वेलरी तो नहीं मैं पहनती, लेकिन ड्रेसेस वगैरह इधर से लिया। और किस तरह का ड्रेस लिया? ईस्टर्न लिया, वेस्टर्न लिया? अभी वेस्टर्न लिया है, ईस्टर्न अभी लेना है। आपने क्या खरीदारी की है? मैंने तो वेस्टर्न ड्रेसेस लिया है, लेकिन ईद के लिए ईस्टर्न का अलग ही लगता है, तो इसलिए ईस्टर्न मेरे बाकी रह गया, वो 4 से। ईद की तैयारी, ख्वातीन की बेकरारी। फैशन की दिलदा ख्वातीन की हाथों की खूबसूरती में इजाफे के लिए नेल आर्ट में दिलचस्पी। नाखूनों पर दिलकश डिजाइन ख्वातीन में मकबूल। ख्वातीन की बड़ी तादाद ने छोटी ईद के कपड़ों की मुनासबत से नेल आर्ट के नए डिजाइन बनवाने के लिए पार्लर का रुख कर लिया। ईद के रंग अपनों के संग। ईद करीब आते ही बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर हुजूम बढ़ गया। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने 200 से लेकर 800 रुपए तक किराए में आज खुद इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स जायद किराया न देने पर गाड़ी से उतार देते हैं। पहले तो जगह नहीं मिल रही थी, 800 रुपया किराया दे के आते थे, तो अब ये 1200 ले रहे हैं। मैंने कमालिया जाना है, पहले सर 500 किराया था। ये कमालिया में एक ट्रांसपोर्ट चलती है न्यू सुबान, जो बजाज नियाजी साहब ने उनके साथ जिद लगाई हुई थी, तो 500 रुपये किराया था। लेकिन अब जो है 1500 रुपये किराया है। मैं बजाज साहब से यही कहूँगा खुदारा गरीब आवाम को ना मारें। वासा भी ईद पर अपने फराइज की अदायगी के लिए तैयार। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल फित्र की तैयारियों और शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ईद पर तमाम वासा ऑपरेशनल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। एमडी वासा ने कहा कि ईद पर सारिफीन को पानी की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। टीम्स एक्टिव हो चुकी हैं कि कौन सी मसाजिद हैं, कौन सी ईदगाहें हैं, सर्टन पार्क्स कब्रिस्तान के करीब करते हैं, लाइमिंग होती है, वॉशिंग होती है, तो ये तमाम एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। ईद उल फित्र पर LWMC का सफाई प्लान तश्कील। CEO LWMC बाबर साहब दीन कहते हैं कि पहली शिफ्ट में 13,000 वर्कर्स ड्यूटी पर मामूर होंगे। दूसरी और तीसरी शिफ्ट में 3,000 वर्कर्स होंगे। शहर भर में सफाई के बेहतरीन इंतजामात होंगे। जुमातुल विदा और ईद उल फित्र पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। महकमे दाखिला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को अहकामात जारी कर दिए। नमाज के दौरान 3 दर्जाती हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। ख्वातीन नमाजियों के लिए इबादत गाहों पर लेडी पुलिस एहलकार तैनात होंगी। मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब की जेलों में बंद कैदियों के लिए ईद उल फित्र का बड़ा तोहफा। सदर ममलिकत ने कैदियों की 3 माह की सजाएं माफ कर दी। 3 माह की माफी से 183 कैदी रिहा हो गए। जेलों में बंद 1606 कैदियों की सजाओं में कमी हुई। रिहा होने वाले कैदियों में खुशी की लहर। ईद उल फित्र पर कैदियों की मौजें। ईद के तीनों रोज खुसूसी खाने फराहम किए जाएंगे। जेल हुकाम के मुताबिक ईद के रोज नाश्ते में पराठा, चाय और सवैयां मिलेंगी। चिकन रोटी और स्वीट दोपहर का खाना, जबकि रात के खाने में चिकन रोटी और पुलाव मिलेगा।
वज़ीर आला मरियम नवाज का जल्द 15 लाख घरानों को राशन कार्ड देने का ऐलान। पैदाइश और डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस 1 साल के लिए माफ कर दी। वज़ीर आला की ज़रिए सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बड़े फैसले। मरियम नवाज का ट्रैफिक चालान और जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म और रेप के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गवादर हमले की शदीद मसम्मत। फायरिंग से 6 अफराद के कत्ल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला का सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का जनरल अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और OPD में मरीजों से सहूलियात दरियाफ्त की। MS को सफाई के इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर करने के लिए इक़दाम जारी हैं। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का दौरा। इजलास में जाली डॉक्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में सूबाई वज़ीर को आगाह किया गया। HIV की रिपोर्टिंग के बारे में तबादला ख्याल। महकमे सेहत आवाम से सस्ते और मुफ्त इलाज की सहूलत छीनने को तैयार। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की निजकारी का आगाज। पहले मरहले में जिना अस्पताल लाहौर को ठेके पर देने की तैयारी। NGOs और सरमायादारों से 2 मई तक दरख्वास्तें तलब। डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल की तमाम असामियां खत्म कर दी जाएंगी। मेडिकल एजुकेशन और सप्लाइजेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम मुतासिर। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी। वस्ती पंजाब से काफिले 3 अप्रैल की सुबह खड़ी खुदा बख्श रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की एग्जीक्यूटिव का वर्चुअल इजलास। सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि ज़िले तंजीमें और विंग्स मुशावरती इजलास करके आगाह करें। चौधरी शाफी हुसैन से चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल और महकमे औकाफ के उमूर पर बातचीत। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी उमूर ने कहा कि अमन के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। तुलबा के लिए बिला सूद बाइक्स फराहमी की स्कीम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की ज़ेर सदारत इजलास से तुलबा को बाइक्स की डिलीवरी का हदफ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिलाल अकबर खान ने कहा कि सवारी से खुद मुख्तारी बाइक्स स्कीम तालिबात को पुरएतमाद बना रही हैं। पंजाब हुकूमत का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का फैसला। बाबू साबू प्रोजेक्ट लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के करीब अराजी पर कायम किया जाएगा। 836 एकड़ पर मुश्तमिल मंसूबे पर 81 अरब रुपए लागत आएगी। प्रोजेक्ट जून 2025 में मुकम्मल होगा। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब का PP 159 का दौरा। ज़िशान मलिक ने हल्के में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इंतजामी अफसरान की जानिब से ब्रीफिंग दी। मुआवन खुसूसी ने वज़ीर आला के हल्के में माजूर अफराद में जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हील चेयर्स भी तकसीम की। हुकूमती अखराजात कम होने के बजाय बढ़ गए। मईशत के लिए बढ़ती हुई हुकूमती अखराजात नुकसानदेह। रवा माली साल के 8 माह में अखराजात में 1098 अरब 60 करोड़ रुपए इजाफा हुआ। अखराजात 9330 अरब 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। ज़िले इंतजामिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव आगरा और सिविल डिफेंस का एक्शन। लाहौर में गैर मेयारी LPG बाउजर्स और नाकिस सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार के मुताबिक फैक्ट्री में गैर मेयारी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। संगीन खिलाफ बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिजली टैरिफ में 1 रुपये यूनिट कमी की इजाज़त दे दी। हुकूमत ने बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम शुरू कर दिया। सराय के मुताबिक 1 रुपये कमी से सारिफीन पर मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए का बोझ कम होगा।
आलमी मार्केट में तेल की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। कीमत में $1.40 की कमी। पाकिस्तान में भी ईद उल फितर के मौके पर कीमत में कमी का ऐलान। सदा के मुताबिक पेट्रोल ₹3.18 और डीजल ₹3 फी लीटर तक सस्ता होने की तवक्को। गवर्नमेंट को होश के नाखुन लेने चाहिए कि अदारों को ये बताएं कि अवाम तो पहले ही महंगाई में पिसी हुई है और बजाय कि अवाम को रिलीफ देने के उल्टा ये टूल प्लाजे की मद में अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का टोल टैक्स में इजाफा ट्रांसपोर्टर्स का माशी कत्ल है। सरपरस्त आला मिनी मजदा एसोसिएशन मोहम्मद अल्ताफ कहते हैं कि हमें टोल टैक्स फीस में इजाफा किसी तौर पर कबूल नहीं। हुकूमत की जानिब से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। टोल टैक्स फीस में इजाफा नामंजूर। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने बाबू साबू इंटरचेंज जाने वाली सड़क बंद कर दी। टोल टैक्स फीस में इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। कहा कि हमारे मुतालबात ना माने गए तो पंजाब के दाखिली और खारिजी रास्तों समेत मोटरवेज को बंद कर देंगे। ड्राइवर्स और मजदूरों का एहतिसाल किसी सूरत नहीं होने देंगे। सदर पाकिस्तान ड्राइवर्स इंसाफ यूनियन इरफान मलिक का कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि लेबर कवानीन पर अमल दरामद कराया जाए। हेल्पलाइन गैर फाल हो चुकी, कॉल करें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग पर क्रैकडाउन तेज किया जाए। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग के अहकाम जारी। गाड़ी ड्राइवर्स और मालिकान को किरायानामा नस्ब करने की हिदायत। कहा कि तेज रफ्तारी पर भी मुकदमा दर्ज किए जाएं। गुज़श्ता 4 माह में पंजाब में 38% कम बारिशें हुई। मुमकिना खुश्क साली से निमटने के लिए तमाम तर इंतजाम पेश की मुकम्मल किए जाएं। DG PDMA इरफान अली काठिया की अफसरान को हिदायत। इजलास में चौलिस्तान में मुमकिना खुश्क साली से निमटने के लिए इक़दाम का जायजा लिया। महकमा ज़राअत के फ्रूट के हवाले से मंसूबे को मंजूरी मिल गई। 40 करोड़ 43 लाख रुपए प्लांट और मशीनरी के लिए मुख्तस। 4 करोड़ 26 लाख से नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। मंसूबे से किन्नू, माल्टा, लीमू की पैदावार में इजाफा किया जाएगा। मतरूका वक्फ इमलाक का ताकतवर असिस्टेंट इंजीनियर गुरुद्वारों और मंदिरों की तज़ीनो आराइश और तकरीबात के इंतजाम की मद में करोड़ों रुपए खर्च करती है। एक्सियन चीफ इंजीनियर की सीट पर बराजमान। रिक्वायरमेंट कमेटी का मेंबर होने पर असिस्टेंट इंजीनियर हाशिर के जारी करता तमाम प्रोजेक्ट मंजूर। शालामार बाग को महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम। बाग के एतराफ की इमारतों की मंजिलों को महदूद किया जाएगा। रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को 1 और 2 मंजिलों की हदूद तक ही का फैसला किया गया है। वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी की जानिब से रिपोर्ट आलमी इदारे यूनेस्को को जमा करा दी गई। क्लीन मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए DC मुतहरिक सैयद मूसा रजा का तहसील सिटी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। तरक्याती कामों और सफाई इक़दामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जारी तरक्याती मनसूबों में आला और मेयारी मटीरियल के इस्तेमाल की हिदायत। लेस्को और एंजल्स के बिजली चोरों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 19 मुलजिम गिरफ्तार। 10 मुकदमात दर्ज। वाजिबात की अदम अदायगी पर 17 सारिफीन के मीटर्स काट दिए। 6 मुलजिमान को 27,604 यूनिट से डिटेक्शन बिल भी चार्ज किया गया। पंजाब में स्मार्ट पुलिस स्टेशन तकमील की जानिब गामजन। 22 स्मार्ट पुलिस स्टेशन का काम आखिरी मरहले में पहुंच गया। IG पंजाब का कहना है कि तज़ीनो आराइश का काम तेजी से जारी है। स्मार्ट पुलिस स्टेशन तमाम प्रोटोकॉल और SOPs के साथ फाल होंगे। लाहौर हाईकोर्ट से रिटायर हो गए। अलविदाई तकरीब में चीफ जस्टिस आलिया नीलम की खुसूसी शिरकत। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू को गुलदस्ता दिया।
PPSC में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास, 12 मुलाजमीन को मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की दे दी गई। MA रहमान अजीज और मुख्तार अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। 6 मुलाजमीन को सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की मिली। महकमे की जानिब से मुलाजमीन की तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी। DG LDA का LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, चीफ इंजीनियर इसरार सईद और डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने ब्रीफिंग दी। ताहिर फारूक ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर ख्वातीन और बच्चों के लिए जदीद सहूलियात शामिल की गई हैं। पंजाब की जेलों में कैदियों की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश, कोट लखपत जेल में तैयार कारपेट, टफ टाइल, फर्नीचर और साबुन नुमाइश में रखे गए। इसके अलावा फिनाइल और LED बल्ब, जूते, दस्ताने, फुटबॉल, कपड़े और ट्रंक भी नुमाइश का हिस्सा हैं। पाकिस्तानी फिल्मों के मुस्तनिफ मोहम्मद कमाल पाशा को 5 लाख रुपए का चेक मिल गया। कमाल पाशा शदीद बीमारी के बाद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और इन्होंने अपनी आवाज़ वज़ीर आला तक पहुंचाने के लिए अपील की थी। सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब सैयद ताहिर रज़ा हमदानी ने उनकी आयादत की और चेक दिया। कौन बनेगा क़ियादत का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले, कारी मुनीब, कारी ज़िशान हनीफ और हुज़ैफा आमने सामने। फाइनल मुकाबला 3 इकसात पर मुश्तमिल है। कौन बनेगा क़ियादत का सुल्तान? सीजन 2 के टाइटल का फैसला सिर्फ चंद दिन की दूरी पर। नाज़रीन, ईमान अफरोज मुकाबले देख सकते हैं दोपहर 2 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर। दिल गिरिया कुना और नजर सोए मदीना, गुंबदे सब्ज़ है यूं ताज़ा बताज़ा, और नात का सुल्तान बनने का सफर, ईमान अफरोज और पुरजोश मुकाबले जारी। अली हसनैन ने अली ज़ैन को शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। अली हसनैन ने 26 नंबर हासिल करके फाइनल में जगह पक्की कर ली। अली ज़ैन 24 नंबर लेकर मुकाबले की दौड़ से बाहर हो गए।